आप जितने यहाँ पर हैं, आप लोग सब इस कलीसिया का ताकत हैं। क्या है? ताकत है, बल है। क्योंकि कलीसिया जो होता है वो एक व्यक्ति से नहीं होता है, सेवकाई भी एक व्यक्ति से नहीं होता है। सब लोग हम लोग जुड़ के जितने से अंग हैं वो सब अपना अपना जब काम करते हैं, फंक्शन करते हैं हम लोग, तब जाके बढ़ता है। ओके, सो परमेश्वर ने इस कलीसिया को, सीकर्स फेलोशिप को अभी 28 साल लेकर आया, 28वां साल कंप्लीट हो गया है। और हम लोग बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, परमेश्वर ने संभाला, बहुत जगह में दिल टूटा, बहुत समय बहुत बड़ा बड़ा नुकसान सब हुआ। और ये सेवकाई के दौरान एक कलीसिया में होंगी, हमारे पारिवारिक जीवन में बहुत सारी चीज नुकसान होगी, बहुत सारी चीज होगी। हल्का में म्यूजिक दीजिए, हल्का, बहुत हल्का है। हालेलुया। सो हम लोग को परमेश्वर ने इतने साल 28 इयर्स हम लोग को चलाया, लेकर आया है, और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आगे लेके जाएगा। लेकिन परमेश्वर लेके जाता कैसे है, किन किन बातों को हम लोग को ध्यान देना चाहिए जिससे कि हम लोग आगे बढ़ें और हम लोग का यात्रा ना रुके। और आत्मिक यात्रा के विषय में बहुत सुंदर ढंग से हम लोग अगर पुराना नियम को हम लोग पढ़ें तो इजरायलियों को जो मिस्र देश से निकाल के जो कनान देश लेकर गया है, उसमें से बहुत सारी चीज को हम लोग सीखने पाते हैं। जो भूल इजरायलियों ने किया हमको उसको नहीं करना है, और जो चीज उन्होंने सही किया उसको हमको करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां बहुत सारे बातें हैं सीखने को, है समझने को, बहुत सारे बातें हैं। तो बहुत सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। और हम लोग बहुत समय से प्रार्थना कर रहे थे, और कलीसिया को परमेश्वर बढ़ा रहे हैं, उन्नति दे रहे हैं। केवल नए लोगों से को केवल लेकर नहीं आ रहे हैं, नया चीज सब भी आ रहा है। हालेलुया। बड़ा चीज सब दे रहा है, और परमेश्वर ने अनुग्रह प्रदान किया। और हम लोगों का अपना डीजल जनरेटर बड़ा वाला बाहर जो चल रहा है, आप लोग देखें, बाहर में जो है उसको परमेश्वर ने दिया। अब हमारा अपना है, 40 kV का है। हम लोग हर बार फास्टिंग प्रेयर में भाड़ा में लाते थे, 12,000, 13,000, 14,000 ट्रांसपोर्टिंग के साथ में हम लोग का भाड़ा पड़ता था। फिर तेल का खर्चा, तो डीजी के पीछे ही खर्चा हम लोग का 20,000 तक हो जाता था, तेल लगा के। लेकिन अभी हम लोग जब चाहे, हम लोग का अपना है, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। ये सारा जो आप देख रहे हैं ये सब अभी जनरेटर से चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हम लोग का जो साउंड सिस्टम लगता है, जो सिस्टम सब लगा है, हमारा पुराना वाला जो जनरेटर है वो इतना सक्षम नहीं था, छोटा हो गया था, और परमेश्वर ने अनुग्रह प्रदान किया और ये दिया। इसलिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। सो हम लोगों को ये दौर में, इस समय में, जब विशेष करके जो लोग बहुत पुराने हो गए हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण किए हुए, नए जन्म को प्राप्त किए हुए, काफी पुराने हो गए, कुछ लोग नया आए हैं। नया लोगों का बहुत प्रकार का जरूरत होगा कि मेरे लिए प्रार्थना कर देने से ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, क्योंकि वो लोग वचन नहीं जानते हैं। इसीलिए उनका ध्यान कि कोई प्रार्थना कर देने से ऐसा होता, ऐसा रहेगा। लेकिन जितने लोग पुराने हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूं कि नहीं, मुझे क्या मिलेगा ये चक्कर में ज्यादा मत रहिए। यीशु मसीह में सब कुछ दिया हुआ है, लेने का एक तरीका है, उसको आपको सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक चीज होता है ना, आप बिना प्रार्थना किए आपको मिलेगा, वो ऐसे ही आएगा, वो दिया जाता है। जैसे मत्ती उसका 6:33 में लिखा हुआ है, पहले उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तब ये सब वस्तुएं तुम्हें मिलेगी। बोला है कि नहीं बोला है? उसको खोजो, ये मिलेगी। वहां पर प्रार्थना का जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रार्थना करके नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि ये भी बोला है कि, है ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ओके। लेकिन हमारा कुछ ऐसे चीज है, उसके लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, वो आप उसको फॉलो करेंगे, आपको दिया जाएगा। तो इसीलिए जो लोग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इतने सालों से हम लोगों को प्रभु ने सिखाया है, बताया है, इसलिए कि मेरे को क्या मिला, क्या मिलेगा, क्या देगा, उस चक्कर में ना रहे, है ना। अभी हमारा मनोवृत्ति, हमारे विचार इस प्रकार से रहे कि हम परमेश्वर को क्या देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करें? हम परमेश्वर को क्या देंगे। और परमेश्वर का दिल का धड़कन जो है, और उसका एक ही एजेंडा है, उसका एक ही बिजनेस है कि उसका राज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। हालेलुया। उसका राज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए।
और आज परमेश्वर का राज जब बढ़ रहा है ना, तो दुष्ट भी अपना कारोबार फैलाया हुआ है, विरोध भी उस तरह से हो रहा है, और उस विरोध का सामना भी अभी करना पड़ रहा है। ये सब है, होती रहेंगी। लेकिन एक कलीसिया, कैसे बोलूंगा, डायनामाइट के जैसा कैसे बढ़े, परमेश्वर का दिल कैसे उस कलीसिया के ऊपर में लगा रहे, कौन सा गुण के कारण से परमेश्वर का राज, ये तो कलीसिया विस्तृत होता है, बढ़ता है, उसमें से एक गुण को हम आज आप लोगों के बीच में लाना चाहते हैं। प्रार्थना है, प्रार्थना करना है, सुसमाचार प्रचार करना है, ये हरकत है। क्या है? ये हरकत है, ये काम है। लेकिन एक गुण को हमारे अंदर में डेवलप होना है, जो चीज कि परमेश्वर के राज्य में एक अगुआ से भी चाहता है परमेश्वर, वो गुण, और एक विश्वासी से भी, एक भेड़ से भी चाहता है, वो है विश्वास योग्यता। क्या है? विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता। क्या है ये विश्वास योग्यता? इसका बेनिफिट्स क्या है? इसका रिजल्ट क्या होता है? ऐसे कुछ बातों को देखेंगे, और भी कुछ बातों को हम लोग, जैसे प्रभु का आत्मा चलाता है, हम लोग देखेंगे उसको। इब्रानी का पुस्तक उसका 3 उसका 5 में इस तरह से लिखा हुआ है। इब्रानी उसका 3 का 5 में, मैं जिसको पढ़ने के लिए कहूंगा उसी को पढ़ेंगे, और इसको मैं पढ़ रहा हूं फिलहाल। उधर माइक है? माइक है उधर? हाँ, ओके, इधर इसको पढ़ रहा हूं मैं। इब्रानी उसका 3 का 5। मूसा तो एक बुलाया हुआ अगुआ है, मूसा, जिसको बड़ा दर्शन दिया परमेश्वर, और बड़े अद्भुत तरीके से दर्शन दिया। हालेलुया। उसका उम्र लगभग 80 साल है। ऐसे टाइम में परमेश्वर एक बड़ा दर्शन को उसको देकर बोलता है, तुमको इजराइलियों को छुड़ाना है। एक बड़ा लोड को उसके कंधे में डाला परमेश्वर। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा, कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बातों का वर्णन होने वाला था उस बात का गवाही दे। टेस्टिमनी, अंग्रेजी में लिखा हुआ टेस्टिमनी, उसका गवाही दे। यहां पर प्रभु कह रहा है परमेश्वर के घर में, नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के सारे, सब लोग बोले सारे घर में। अब अभी समय नहीं है कि सारा घर का मतलब क्या है, इसको खाली इतना ही समझे कि परमेश्वर के कारोबार में सारा एरिया में, हालेलुया, परमेश्वर के कारोबार जितना है उसमें सारा एरिया में मूसा कैसे था? विश्वास योग्य था। ये सेवकाई के हिसाब से भी इस वचन को उठाइए। जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग अपना इसमें से मैसेज जरूर जाएगा, जवान है उनके लिए मैसेज जाएगा, उसको समझिए आप लोग। सारे 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 तरीके से आप समझ सकते हैं इसको, ये सबके लिए काम में आएगा। तो सेवक के समान, यहां पर बोला है सेवक के समान, हालेलुया। अंग्रेजी में सर्वेंट लिखा हुआ है, ठीक है। सेवक वर्ड का जगह मैं अगर यूज कर दूं मैं नौकर के समान। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर जब बुलाया है तो बुलाहट के बीच में, परमेश्वर और हमारा बीच में एक रिलेशन आता है। उसी परमेश्वर को जब सेवा कर रहे हैं, दास के रूप में बुलाया है, लेकिन उसी परमेश्वर को पिता भी बोलते हैं हम लोग, राइट? प्रभु भी बोलते हैं। पिता जब बोलते हैं तो एक अलग रिलेशन बताता है, लेकिन प्रभु जब बोलते हैं, मालिक जब बोलते हैं, तो मालिक का ऑपोजिट में कौन खड़ा होता है? नौकर। हेलो, मालिक का ऑपोजिट में कौन खड़ा होता है? तो हम उसके राज्य में सेवक के रूप में बुलाया गया है। एक नौकर हैं हम लोग, सर्वेंट है, सर्वेंट है। और परमेश्वर क्या है? मालिक है।
लेकिन उसी मालिक को पिता भी बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, सेवकाई के दौरान पिता वाला का पल्ला को ना हम लोग बड़ा करने चाहते हैं। ओके? और उस संबंध को का मीनिंग और उस संबंध को ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन दास, नौकर और मालिक, ये वाला संदर्भ को हम लोग कम उठाते हैं, या तो उसके विषय में ज्ञान नहीं है। और जब हम लोग नहीं उठाने जानते हैं और इस संदर्भ को नहीं जानेंगे, मालिक और नौकर वाला को, ओके, तो परमेश्वर का घर का काम नहीं चलेगा। क्यों मैं बोल रहा हूं? अगर मेरे घर में ही या आपके घर में तेरह साल का बच्चा है, बेटा है या बेटी है, और उसी घर में 13 साल का लड़का या तो लड़की एक नौकर है, ठीक है? लेकिन 13 साल का बच्चा जो आपको पिता बोल रहा है, उसी घर में उनका हरकत को देखिएगा। लेकिन 13 साल का बच्चा उसी घर में अगर मुझे मालिक बोल रहा है, तो सिर्फ मालिक बोलने के कारण से उसका हरकत को देखिएगा। उसका हरकत सेम रहता है क्या? नहीं रहता। और यही चीज हम लोग परमेश्वर के राज्य में पिता पिता बोलते बोलते और एक भी चीज है जो सेवकाई के दौरान हमको समझना है और जानना है, उस एरिया को हम लोग क्या करते हैं? भूल जाते हैं हम लोग। वो खुदा है, वो मेरा मालिक है, मैं नौकर हूं। तो हम लोग दोनों चीज को सामने रखें ताकि बैलेंस रहे। क्या मेरे बातों को समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया। मालिक का बात ऐसे रहता है नौकर के लिए, जा ये कर, जाएगा, उठ, उठेगा, बैठ, बैठेगा। यही चीज को आप बच्चों के साथ कीजिए, जवाब भी देगा। अपने बच्चों के साथ कीजिए। और नाराज होकर कहीं कुछ चला गया तो उसको समझाने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन एक नौकर, मैं नाराज हूं, अगर नाराज भी हुआ तो भी वो नाराजगी का हर चीज को नहीं दिखाएगा वो। तो ये एक कैरेक्टर है, एक गुण है जो नौकर में पाया जाता है। और हम दोनों परमेश्वर के राज्य में उनके संतान होने के साथ साथ में हम लोग उसके दास भी हैं। पौलुस जब लिखता है मैं उसका दास बोल के, तो उस संदर्भ को आप अगर देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा, क्योंकि पौलुस जब लिख रहा था चिट्ठी, तो जो संदर्भ है दास का, वो नॉर्मल दास का नहीं है, बंधुआ दास का है। प्रेरितों के काम में और जितने भी हमारे पत्री सब है उसमें देखेंगे दास को, उसका मीनिंग को, और पीछे आप जाके झांकेंगे तो उसका जो मतलब जो होता है ना, बंधुआ दास को असल में क्या होता था? मार्केट में नीलामी होता था, खरीद लेते थे, ओके, तो वो लोग को खरीदा हुआ है, लोग बंधा है, वो लोग बंधुआ है। इजरायलियों के बीच में होता था ऐसे। तो वो लोग अपने मनमर्जी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो लोग को जरूरी है कि मालिक क्या सोच रहा है, मालिक क्या बोल रहा है। जब तक इस प्रकार का संदर्भ हमारे अंदर में नहीं आता है, तो जिस प्रकार का परमेश्वर का राज का जो विस्तार होना चाहिए ऐसे नहीं होगा। वो बहुत ढीला ढाला रहेगा, बहुत स्लो रहेगा। आज इसी चीज को हमको समझने की आवश्यकता है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा और जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दी। उसका विश्वास योग्यता हरकत, एक स्टोरी लिखा गया उसका हरकत के कारण से, और उसका जो घटना हुआ है वही चीज घटना ठू क्या हुआ है वर्णन करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो विश्वास योग्य नहीं रहता परमेश्वर के घर में, तो उसके साथ में जुड़ा हुआ जो घटना है, जो चीज है, वहां से जो वर्णन होने वाला चीज नहीं निकलता,
वो वर्णन आज हम लोग कौन सा वर्णन को देख रहे हैं? मूसा के साथ में परमेश्वर ऐसा किया, ऐसा बोला था तो उसने ऐसा किया, वहीं से तो उठा रहे हैं। अगर मूसा विश्वास योग्य नहीं रहता तो हमारे पास में भी कोई कहानी नहीं रहता, कोई उदाहरण नहीं रहता। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आज आप और मैं परमेश्वर के राज्य में विश्वास योग्य रहता है तो हम भी एक कहानी लिखते हैं। हालेलुया। अगर आप और मैं आज परमेश्वर के राज्य में विश्वास योग्य रहते हैं तो हमारा भी एक कहानी होता है, और वो हमारे मर जाने के बाद में भी गवाही देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम यरूशलेम में, सामरिया में, यहूदा में और जगत के सारे छोर तक क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। आज हम कैसे गवाह ठहरेंगे अगर हम विश्वास योग्य नहीं हैं? तो आज कलीसिया के अंदर में यह विश्वास योग्यता की आवश्यकता है, और कई एक जगह में नीचे बताएंगे हम विश्वास योग्यता का सबूत क्या है, कैसे जानेंगे विश्वास योग्य है कि नहीं। चलिए धीरे धीरे देखते हैं। तो परमेश्वर का राज डिमांड करता है, वो मांगता है कि विश्वास योग्यता दिखाई दे, ताकि परमेश्वर का राज फैले और बढ़े। हालेलुया, आमीन। तो विश्वास योग्यता को अलग शब्दों में क्या बोलेंगे हम? फेथफुल अंग्रेजी में विश्वास योग्यता या तो विश्वास योग्य, उसको कैसे बोलेंगे? मान लीजिए मैं कहता हूं कि यह व्यक्ति, फलाना व्यक्ति विश्वास योग्य है, तो उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब यह भरोसाजनक व्यक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, फिर और एक वर्ड यूज कर रहा हूं, यह वफादार है। दो शब्द को मैं लाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आप विश्वास योग्यता क्या है उसको आप समझ सकते हैं। यह व्यक्ति भरोसाजनक है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति को किसी भी चीज के लिए कभी भी भरोसा कर लेते हैं? नहीं करते हैं ना। इसका मतलब भरोसा विश्वास योग्यता के बैकग्राउंड में टेस्टिंग जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? परखना। क्योंकि जो व्यक्ति परखा नहीं गया है उसका विश्वास योग्यता का सर्टिफिकेट ना परमेश्वर देता है ना तो मनुष्य देगा। हेलो। तो आज अगर मुझे विश्वास योग्य होना है या तो मेरा विश्वास योग्यता मुझ में रहना है, तो प्रभु बहुत सारे प्रक्रिया में वो टेस्ट करते करते लेकर आएगा। और विश्वास योग्यता एक ऐसा चीज है जो हर जगह, हर क्षेत्र में, हर दिन जरूरी है। जो प्लांट में काम करते हैं वहां पर विश्वास योग्यता चाहिए। जो ऑफिस में काम करते हैं वहां पर विश्वास योग्यता चाहिए। जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में विश्वास योग्यता चाहिए। अगर पढ़ाई में विश्वास योग्य नहीं है और बोलेगा प्रभु मुझे ब्लेस कर, कैसे ब्लेस करेगा प्रभु? हां, सब बच्चों लोगों का एक जैसा स्टैंडर्ड नहीं रहता है, लेकिन अगर अपना काम वो किया है तो जिंदगी में कहीं ना कहीं परमेश्वर उसके लिए रास्ता निकालेगा। तो हमको परमेश्वर का जो डिमांड है उसको हमको पूरा करना है। उसका डिमांड है तुम फेथफुल बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि विश्वास योग्यता का इर्द गिर्द आशीष छुपा हुआ रहता है। वो आशीष आएगा कब? जब विश्वास योग्यता को परमेश्वर देखेगा। आमीन। इस विश्वास योग्यता को और थोड़ा सा समझाने के लिए मैं बोलूंगा, ये भरोसाजनक है। फिर क्या बोला मैंने? ये वफादार है। इसके ऊपर मुझे हिया होता है, कॉन्फिडेंस होता है इसके ऊपर में। विश्वास योग्यता के इर्द गिर्द ये शब्द गूंजते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? विश्वास योग्यता का इर्द गिर्द में ये सारा शब्द मंडराता है। वफादार, भरोसाजनक, कॉन्फिडेंट। हालेलुया। ये सारी चीजें हैं और प्रभु इस चीज का डिमांड करता है। अगर उसका राज भयंकर रूप से डायनामाइट के समान
फूटने के लिए या तो बढ़ने के लिए अगर प्रभु चाहता है, तो प्रभु क्या करना चाहता है? विश्वास योग्यता मांगता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास योग्यता के विषय में परमेश्वर क्या कहता है? तो परमेश्वर हमसे विश्वास योग्यता खोजता है। बाइबल परमेश्वर का विश्वास योग्यता के विषय में क्या बोलता है? बाइबल हम लोग से तो परमेश्वर विश्वास योग्यता खोज रहा है, लेकिन बाइबल में परमेश्वर का विश्वास योग्यता के विषय में क्या लिखा हुआ है? एक वचन देखेंगे हम लोग, व्यवस्था विवरण 7 उसका 8 से 9। यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर निकाल लिया, इसका यह कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है। हालेलुया। मिस्र देश से इनको जो निकाला, उसका कारण क्या है? यहां पर साफ बोल रहे हैं, क्या करता है परमेश्वर? उनको, हम लोगों को भी दासत्व से निकाला, पाप के दासत्व से। कारण क्या है? परमेश्वर प्रेम करता है। ओके, फिर कहता है, और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है। क्या बोल रहा है परमेश्वर के विषय में? यह विश्वास योग्य, जिसके ऊपर में आप भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर वफादार है, जिसके ऊपर में हम लोग कॉन्फिडेंस रख सकते हैं, हियाव रख सकते हैं। विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है। क्या बात बोल रहा है? मतलब इतना विश्वास योग्य है कि जब हम प्यार करते हैं तो परमेश्वर का विश्वास योग्यता का हरकत कहां रहता है? 1000 पीढ़ी तक क्या करता है? वो आशीष देता है, नहीं भूलेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज जिस पीढ़ी में हम लोग सोचेंगे ये आशीष कैसे आ रहा है, ये परमेश्वर का विश्वास योग्यता के कारण से, कि परमेश्वर ने कुछ हमारे बाप दादा को बोला था या मेरे पिता को बोला था, जिसके कारण से आज मेरे जीवन में दिखाई दे रहा है। और एक पीढ़ी नहीं बोल रहा है, 2 पीढ़ी नहीं बोल रहा है ना? कितना? एक बार थोड़ा सा गंभीरता से सोचिए, परमेश्वर तनिक भी नहीं सोचा, बोलते हैं ना, ज्यादा तो नहीं बोल दे रहे हैं, मैथ्स 1000 पीढ़ी के ज्यादा तो नहीं बोल दे रहे हैं, है कि नहीं? बैंक में जब अकाउंट में पैसा रखेंगे आप एफडी के लिए, तो बैंक कितना इंटरेस्ट देगा निर्धारित करने के लिए, वहां का जो भी बैठते हैं लोग चर्चा करेंगे, बहुत सोचेंगे कहीं ज्यादा तो नहीं कर दे रहे, पता नहीं देने पाएंगे कि नहीं पाएंगे, कुछ हो गया तो वो 1000 बार वो लोग सोचेंगे। लेकिन परमेश्वर जब प्रेम करता है और जब हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो उसने ऐसे ब्लैंक चेक में लिख दिया है, मैं बोल दिया सो बोल दिया, 1000 पीढ़ी तक तू आशीषित होगा तेरा। इसका मतलब अगर आप और मैं आज विश्वास योग्य परमेश्वर के राज्य में रहते हैं और सेवा करते हैं, तो हमारा जो सेवकाई है LIC हुआ है चाहे नहीं हुआ है, हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चे, क्योंकि LIC करेंगे तो सिर्फ मेरे बच्चे के लिए रहेगा, लेकिन विश्वास योग्यता में रहेंगे तो बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों तक पहुंचेगा। प्रेज द लॉर्ड। इस प्रकार से विश्वास योग्यता जो हमारा है कि नहीं, इस तरह से काम करता है। मेरे जीवन में आज कुछ मैं आशीषों को देखता हूं जो मेरे काम के या तो मेरे इसके कारण से नहीं है, वो मेरे पेरेंट्स के कारण से। हालेलुया। कई एक चीज में ऐसे विश्वास योग्यता उन्होंने प्रभु की उपस्थिति में किए हैं, दिखाए हैं। हालेलुया, है ना, जिसके कारण से मैं आशीषित हूं। तो विश्वास योग्यता का जो बात रहता है ना, वो खुद की पीढ़ी तक कनेक्टेड नहीं रहता है, वो नीचे का पीढ़ी तक कनेक्ट रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। उसकी आज्ञा मानते हैं, उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है।
और उन पर करुणा करता है। प्रेज गॉड। भजन संगीता उसका 101 उसका 6 और 7। भजन संगीता 101 उसका 6 और 7 यूं कहता है, देखिए कितना सुंदर लिखे, मेरी आंखें, परमेश्वर कह रहा है, मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी। परमेश्वर की आंख कुछ चीज खोज रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या चीज को खोज रहा है? देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी। इस देश में आप बोल सकते हैं, मेरी आंखें जोबा पानपोस के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी। मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कहता है, मेरा नजर एरला के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी। मेरा परमेश्वर सीकर्स फेलोशिप के विश्वास योग्य अगुओं पर, पासवानों पर लगी रहेगी। अब देख रहे हैं, विश्वास योग्यता एक गुण इतना हाई क्वालिटी चीज है जिसका परमेश्वर का नजर में डिमांड है। हालेलुया। डिमांड है, लगे रहेगी कि वे मेरे संग रहें। जो विश्वास योग्य लोगों को प्रभु क्या करना चाहता है कि वे मेरे संग रहें। सिंपल सा बात बोल रहा हूं। हम अपने हमारे बिजनेस में किसको रखना चाहते हैं? ये व्यक्ति को रखूंगा, अगर मेरा गाड़ी का बिजनेस है मैं इसको दूंगा तो ठीक ठीक पैसा वो लेके ला के देगा मुझे। तो हमारा फर्स्ट, हमारा कोई भी बिजनेस होता है, विश्वास योग्य व्यक्ति मेरे पास रहे, इसका डिमांड होता है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में, सेवकाई में भी परमेश्वर विश्वास योग्य व्यक्ति को अपने पास में रखना चाहता है। क्यों? क्योंकि कुछ बड़ा चीज सौंपना चाहता है। हालेलुया। बड़ा चीज बहुतों के जीवन में इसलिए नहीं आ रहा है, प्रार्थना से नहीं आएगा, प्रभु मुझे ये दे। सेवकाई में कुछ चीज मांग रहे हैं, उस सेवकाई में प्रार्थना से नहीं आएगा। प्रभु ये सिखाना चाह रहा है, तू विश्वास योग्य रह, मैं अपने पास में रखूंगा और तब मैं दूंगा तुम्हें। प्रेज गॉड। बहुत लोगों को सेवकाई में मैं ऐसा करता, वैसे कर देता, सेवकाई सीकर्स फेलोशिप में मुझे मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अरे हम ध्यान दे चाहे नहीं दे, परमेश्वर ध्यान दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जिसको परमेश्वर चुना है ना, उसको कोई भी चीज छुपा नहीं सकता है। और विश्वास योग्यता कड़ी होता है, विश्वास योग्यता हमेशा टेस्ट किया जाएगा। क्या बोलता है? मेरे संग रहें, जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलोया होगा। जो खरे मार्ग में, सीधे मार्ग में, मेरे मार्ग में, खरा मार्ग को मैं ऐसे बोलूंगा, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर का दिल का धड़कन के अनुसार चलता है, उसको बोल रहा हूं मैं खरा मार्ग। क्योंकि मार्ग एक ऐसा चीज है, परमेश्वर ये भी बोलता है, इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। हेलो, आप थोड़ा सा लो। इन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना, कहने का मतलब है इन्होंने मेरे तरीके को नहीं जाना। ऐसे बाहर में जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी जो बाहर में टमाटर मिलता है, बैगन मिलता है, ऐसे उठा के लेके आते हैं। परमेश्वर का मार्ग आलू टमाटर जैसे पता नहीं चलता फट से। मैं बताऊंगा नीचे, आलू टमाटर जैसे खरीदते हैं ना, वैसे नहीं पता चलेगा। किसको पता चलेगा? किसको पता चलेगा? उसका खरे मार्ग को जानने के लिए विश्वास योग्यता का रास्ता को पकड़ना पड़ेगा, उस गुण का अनुसरण करना पड़ेगा। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलोया होगा, वही मेरा सेवक होगा, वही मेरा सेवकाई करेगा। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा, बोलता है। जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर रहने नहीं पाएगा, वो सेवा करने नहीं पाएगा। छल करने वाला व्यक्ति छल
विश्वास योग्यता का ऑपोजिट में आ रहे हैं। प्रभु भरोसा नहीं कर रहा उसके ऊपर में, उसको घर के अंदर में भी नहीं रखने देगा, उसको बाहर कर देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का घर, उसका भवन जो है वो पवित्र है और यीशु के रक्त के द्वारा से खरीदे गया है। ये लोग कीमती हैं। फिर कहता है भीतर ना रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा। झूठ बोलता है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग, पास्टर कुछ पूछेगा, इधर उधर 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 घुमा के कुछ झूठ बोल दे रहेंगे और रहेगा। वो मैटर क्लियर नहीं हुआ है और प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप प्रभु के दासों को झूठ बोलें, प्रभु को झूठ बोलें, वैसे डायरेक्ट प्रभु को झूठ नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु से तो बंद कमरे में बात कर रहे हैं ना। झूठ बोलते हैं प्रभु के दास को। अच्छा, ये जो घुमा के जो बोलते हैं प्रभु के दास को, तो लगता है कि शायद प्रभु के दास को बोले। प्रेरितों के काम में घटना को जानते हैं आप। हनन्याह सफीरा, उसको पूछा, सिंपल पूछा कि जो पैसा जो जमीन बिक्री करके लेकर आए, तो बोले क्या आपने इतने में बेचा था? वहां पर मरने से बचने का रास्ता था। बोल सकता था नहीं, इतना में बेचे थे लेकिन इतना ही को लाए हैं, इतना भी बोझ बोल देने से बच जाता। सब बोलता ना, इतना बेचे थे इतना को ही। इसके पीछे और भी बात सब है, बहुत सारा चीज है सीखने को, उधर नहीं जा रहा हूं मैं। लेकिन उसने बोला हाँ। पहले तो पति आया, वो क्या हो गया? कोलैप्स्ड, मर गया। सोचते हैं कि नया नियम में सुसमाचार का युग में हार्ड चीज नहीं है। नया नियम में सुसमाचार के युग में कलीसिया के अंदर भी मरने वाला दंड है। यहां पर देखते हैं हम, है कि नहीं है? है। और ये युग वही चल रहा है, प्रेरितों का सबका ही चल रहा है। फिर उसकी पत्नी आई, उसको मरने का, उसको बचने का चांसेस था, उसने भी सेम चीज बोला, वो भी मरी। उसी जगह में लिखा हुआ है, तुम्हारे मन, तुमने ऐसा क्यों किया जो तुमने परमेश्वर से झूठ बोला? किसको झूठ बोला था? उसने तो पतरस को झूठ बोला था। लेकिन वचन क्या बोलता है? तुमने परमेश्वर को झूठ बोला। तो इसे झूठ बोलने वाले और घुमाने, इसे तरकीब से करने वाले परमेश्वर के घर में, भवन में, सेवा में नहीं उभर सकते हैं। प्रभु का वचन साफ साफ बोल रहा है। हालेलुया। आगे देखिए विश्वास योग्यता का क्या डिमांड है। नीति वचन 25 उसका 13 पढ़ रहा हूं। नीति वचन 25 उसका 13, जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूत से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। मैं सेकंड खंड को पढ़ रहा हूं। वैसे ही विश्वास योग्य दूत से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। हेलो, यहां पर क्या संदर्भ है? यह दूत कौन है और भेज कौन रहा है? यह एक राजा के संदर्भ में लिखा गया है। राजा लोगों को एक देश का सुरक्षा का भार रहता था और कुछ कुछ चीज खबर दूसरा राजा तक पहुंचाना पड़ता था। तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग दूत को भेजते थे, ठीक है। और दूत के पास में, राजा के पास में कितना दौलत है या कितना सेना है या वो किस प्रकार का प्लानिंग किया है दूसरा राजा तक पहुंचा देने के लिए, कि भाई मैं इधर से अटैक करूंगा तो तू उधर से करना, मैं अपने दूत को भेज रहा हूं। तो जब दूत को भेज रहा है तो राजा के दिल में वो ऐसा दूत को नहीं भेजेगा। जो दूत को भेजेगा वो कितना लेवल में उसका टेस्ट हुए रहेगा। हम लोग कल का पहला सेशन में प्रभु का दास बता रहे थे, हम लोग उसके सेना में हैं, एक वर्दी दिया जाता है ना। बता रहे थे बहुत सुंदर, होमगार्ड का वर्दी देखिए ना
और रियली जो पुलिस डिपार्टमेंट में है उसका वर्दी को देखना। होमगार्ड का वर्दी आयरन मारा है चाहे नहीं मारा है चलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन आर्मी में, पुलिस में, नेवी में पूरा टिप टॉप रहता है कि नहीं रहता है? तो किस में रहना है? होमगार्ड में रहना है कि आर्मी में रहना है ना? होमगार्ड वाला लोग एक चीज से वंचित रहेंगे, आपको बांस का डंडा पकड़ा देंगे लेकिन बंदूक नहीं देंगे। लेकिन आर्मी में रहेंगे तो बंदूक मिलेगा, AK-47 तक मिल सकता है। हालेलुया! तो हम लोगों को अपना वर्दी जो प्रभु दिया है, और सबसे बड़ा जो वर्दी है वो फेथफुलनेस, विश्वास योग्यता है। ये हमारा वर्दी है। उसके राज्य में क्या बोलता है? वैसे ही विश्वास योग्य दूत से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। तो जब दूत पहुंचा देता है, तो दूत जो पहुंचाता है वो बहुत सारे रिस्क को क्रॉस करके पहुंचाता है। वो भी अपने आप को छुपा छुपा कि मैं जा रहा हूं भाई, दुश्मन को पता ना चले, मेरे को पकड़ के मेरे से चीज को ना निकाल ले बोल के। वो दूत बुद्धिमान भी होता है, उसका हरकत भी ऐसे रहते हैं, वो भेष बदल के जाता है, बहुत सारा चीज उसको वो जानता है, और उसको रेडी करके उसी तरह से तैयार करके दूसरे देश में पहुंचाया जाता है। वो दूत हो सकता है गधा में जाए, या घोड़ा में जाए, या पैदल जाए, या भिखारी बन के जाए। वो दूत को खुफिया एजेंसी में शामिल करके भेजा जाता है, जिससे कि भेजने वाला का दिल क्या होता है? में चैन मिलता है, ठंडा मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? ये चीज को लिख लीजिए। विश्वास योग्य व्यक्ति भेजने वाला का दिल को ठंडा करता है। विश्वास योग्य दास, सेवक, पासवान, चाहे हम आप परमेश्वर का दिल को ठंडा करते हैं। हालेलुया, है ना? प्रभु का दिल को, उसको भी दिल को चैन चाहिए, उसका दिल को भी क्या चाहिए? ठंडक चाहिए। परमेश्वर के दिल को भी ठंडक चाहिए। तो ऐसे ऐसे कड़ी है जिससे हम लोग परमेश्वर का हृदय को छूते हैं। आमीन। तो हमारा विश्वास योग्यता कितना मायने रखता है सब काम में, सारे घराने में, सारे एरिया में। क्यों मैं बोल रहा हूं सारे एरिया में? दशमांश में विश्वास योग्य रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना? दशमांश में विश्वास योग्य रहो। भेंट देने में विश्वास योग्य रहो। सब एरिया में विश्वास योग्यता की डिमांड है। क्यों? जैसे मैं, अगर बाद में पढ़िएगा उसको, पहला यूहन्ना उसका 1:9 क्या लिखा हुआ है? यदि हम अपने पापों को उसके सामने मान लेते हैं, अंगीकार करते हैं, तो हमारे पापों को क्षमा करने में वो क्या लिखा है? मतलब क्षमा करने में विश्वास योग्य है तो परमेश्वर तो सारे चीज में विश्वास योग्य है, तो क्षमा देने में भी विश्वास योग्यता जरूरत पड़ता है। उसी तरह से परमेश्वर के राज्य में हर एक एरिया में विश्वास योग्यता जरूरत पड़ता है। बजाने में विश्वास योग्य जरूरत है, गाने में विश्वास योग्यता जरूरत है, प्रचार में विश्वास योग्यता जरूरत है, चेयर लगाने में, सब चीज को यहां पर सेटअप करने में विश्वास योग्यता जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पंद्रह साल पहले अगर हम कुछ प्रोग्राम करते थे तो हमारा सिस्टम सब सेट हुआ है कि नहीं, थोड़ा सा दुख दुखी लगता था। हुआ है कि नहीं पता नहीं, बच्चा लोग करने पाए कि नहीं, इसलिए 10 बार पूछते थे। लेकिन इतना साल में टेस्टेड होते 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 इतना मालूम चला गया है, मैं बोलूं चाहे नहीं बोलूं सेटिंग रहेगा। आप देख रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो ये चीज अभी एक ही बार में नहीं हुआ, टेस्टेड हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस एरिया में और भी विश्वास योग्य होना है, क्योंकि उसका लेवल और बढ़ता है छोटी छोटी बातों में। उसी तरह से हमारे जीवन में विश्वास योग्यता का लेवल भी बढ़ता है।
और हर एरिया में प्रभु विश्वास योग्यता चाहिए उसको। नीति वचन 13 उसका 17, नीति वचन 13 उसका 17, ऊपर जो पढ़े उसी का जस्ट संदर्भ में है। यहां पर देखिए, दुष्ट दूत, यहां क्या लिखा, दूत लिखा हुआ, लेकिन दुष्ट दूत बुराई में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम होता है। हालेलुया। दुष्ट दूत क्या लिखा हुआ है, बुराई में फंसता है। यहां पर सिर्फ दूत को अगर उठाएं तो दुष्ट दूत कौन सा बुराई में फंसता है? दूत से यह आशा किया जाता है कि अगर राजा उसको यहां से वहां भेज रहा है, यह खबर किसी को नहीं बताना, सीधा उस राजा के कान में बताना, तो वहीं पर कान में बताना है उसको, ठीक है। तो बीच में अगर दुष्ट दूत है ना, तो कोई भी उसको पैसा दे के इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। यह दुष्टता करेगा, वो करेगा कि नहीं करेगा? छोटा छोटा चीज में परमेश्वर विश्वास योग्यता मांगता था चेला लोग को। ये बात जो पहाड़ में तुमने देखा है ना, किसी को नहीं बताना। क्या नहीं बताना? किसी को चंगाई होता था तो बोला जा किसी को नहीं बता। अब यीशु ही बोला है ना किसी को नहीं बताना। अब यीशु मसीह नाराज हुआ कि नहीं हुआ यह नहीं बोल सकता हूं, लेकिन यीशु मसीह इतना बोला था नहीं बताना। तो अगर वो नहीं बताता तो मैं समझता हूं जब इस संदर्भ को उठाते हैं तो सचमुच प्रभु का बात को माना। अब क्यों मन नहीं बताना बोला प्रभु, वो तो प्रभु जाने उसको, लेकिन नहीं बताना तो छोटा सा बात जब नहीं बताना प्रभु बोला है तो नहीं बताना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हेलो, समझ रहे हैं? बोर लग रहा है? सुनेंगे? चलिए, दुष्ट दूत बुराई से में फंसता है, परंतु विश्वास योग्य दूत से कुशल क्षेम होता है। आमीन। अभी मैं बताना चाहता हूं विश्वास योग्यता का रिजल्ट क्या होता है, उसका परिणाम क्या चीज पैदा होता है, क्या चीज निकलता है। इसको अंग्रेजी में बोल रहा हूं, फिर हिंदी में बताऊंगा। मेरे को अंग्रेजी में सुविधा होता है और बहुत लोग अंग्रेजी समझते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। इंक्रीज इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फेथफुलनेस। इंक्रीज इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फेथफुलनेस, मतलब बढ़त और बढ़ोतरी विश्वास योग्यता की तरफ खींचा चला आता है। हेलो, बढ़ोतरी, फलवंतता, बढ़ना, कोई भी चीज का बढ़ोतरी किधर खींचा चला आता है? विश्वास योग्यता। जहां विश्वास योग्यता दिखेगा वहां बढ़ोतरी होगा। हालेलुया, आमीन। समझ रहे हैं मेरी बातों को? समझ रहे हैं? तो देखिए, बहुत लोगों का चाहते हैं कि बहुत सी चीज जो इसमें बढ़ोतरी हो, ठीक है। तो प्रार्थना के साथ में उस चीज को भी दिखाना है कि आप जो चीज प्रभु जहां पर रखा है वहां पर आप और मैं विश्वास योग्य हैं कि नहीं है, भरोसेजनक है कि नहीं है। हालेलुया। इंक्रीज इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फेथफुलनेस। और विश्वास योग्यता हमेशा टेस्टेड होता है। क्या होता है? टेस्टेड, मतलब उसका विश्वास योग्यता है कि नहीं, उसको तब तक आप सर्टिफाई नहीं कर सकते, उसको बोल नहीं सकते विश्वास योग्य जब तक उसका टेस्ट नहीं हुआ है। नहीं बोल सकते हैं। कभी भी किसी को ये विश्वास योग्य व्यक्ति है तो वो बात उभर के आएगा कि कैसे बोल रहे विश्वास योग्य व्यक्ति है ये। तो सामने वाला व्यक्ति, अरे एक बार ऐसा हुआ था ना, तो ऐसे था, तो ऐसे किया उसने, फिर और एक बार मैंने इसको ऐसे टेस्ट किया है ना, तो ऐसे किया ना, वो किया। मैं बार बार उसका क्रम को देख रहा हूं, इसीलिए बोलेगा। हेलो, क्या बोलेगा? इसीलिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपके और मेरे साथ में इसीलिए वाला बात आया है क्या? ये इसीलिए जो होता है ना, ये जुड़ता नहीं है बहुत लोगों के साथ में।
नहीं जुड़ता है। और बोलते हैं काहे नहीं बढ़ रहा है, ये काहे में सामने नहीं हो रहा है चीज। हालेलुया। कुछ सीख रहे हैं आप लोग, समझ रहे हैं? ओके। और विश्वास योग्यता का टेस्ट, इसको मैं खुद इस स्टेटमेंट को बनाया हूं आज सुबह, मेरे को जो समझ में आया स्टडी करके, आप लोग को समझना आने के लिए। विश्वास योग्यता का टेस्ट दो चीज के इर्द गिर्द घूमता है। हेलो बोलिए, विश्वास योग्यता का टेस्ट दो चीज के इर्द गिर्द रहता है। ठीक है, अभी सुनिए, दो चीज क्या है। पहला है आज्ञाकारिता। हेलो, पहला क्या है? आज्ञाकारिता। विश्वास योग्य को व्यक्ति विश्वास योग्य है बोल के शुरुआत कहां होगा? आज्ञाकारिता से। वो आज्ञाकारिता ही विश्वास योग्यता का टैग को, बैच को लगाएगा। ये विश्वास योग्य है, उसके लिए क्या होगा? आज्ञाकारिता। हेलो, पहला परमेश्वर के राज्य में। फिर दूसरा भाग, दूसरा कैसे बोलो उसको, परमेश्वर जो चीज दिया है उसको परमेश्वर के तरीके से मैनेज करना। हेलो, परमेश्वर के तरीके से प्रबंध करना है। स्टोरेज नहीं है, बता रहा हूं। हाँ, इस्तेमाल करना बोल सकते हैं। ये चीज परमेश्वर ने मुझे क्या किया, मान लो दे दिया है, ठीक है, इसको यूज करो। समझ में आया? यूज करो, इसके साथ मुझे कारोबार करना है। तब इतना कुछ दिया है तो अंग्रेजी में हम लोग मैनेजर बोलते हैं। मैनेजर मालिक नहीं होता है, राइट? उसको दिया जाता है, उसको मैनेज करना है। इसको हम लोग हिंदी में और बिब्लिकल शब्द में भंडारी बोलते हैं। अंग्रेजी में स्टीवर्डशिप बोलते हैं, और हम लोग का भाषा जो है कंपनी भाषा में मैनेजर बोलते हैं, मैनेज करना। ठीक है, तो ये जो चीज दिया हुआ है इसको परमेश्वर के तरीके से, अपने तरीके से नहीं है, इसको परमेश्वर के तरीके से इसका कारोबार जो करेंगे, मैनेज करेंगे। और आज्ञाकारिता, ये दोनों चीज असल में क्या करता है? विश्वास योग्यता को, वो व्यक्ति विश्वास योग्य है बोल के बोला जाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझे? एक वचन है, शायद इब्रानी में कितना में है, अगर निकलेगा तो बता दीजिएगा। वो कुरंथी में है। भंडारी को चाहिए कि वो विश्वास योग्य होना चाहिए। भंडारी से ये आशा रखा जाता है कि वो क्या होना चाहिए? कुरंथी में शायद है। हालेलुया। मतलब एक मैनेजर को चाहिए कि वो विश्वास योग्य हो। तो एक व्यक्ति, कोई चीज उसके हाथ में दिया गया है, उसको परमेश्वर के तरीके से, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर को जो भाता है उसके हिसाब से जब उसको कारोबार करता है, चलाता है उसको, तो उसको बोला जाता है विश्वास योग्य। आमेन। तो दो चीज क्या? एक आज्ञाकारिता, दूसरा जो सौंपा गया है उसको परमेश्वर के तरीके से, अपने तरीके से नहीं, परमेश्वर के तरीके से। तो अब प्रॉब्लम क्या होता है? परमेश्वर का तरीका को जानना, परमेश्वर के विचारों को जानना। और ये एक क्या होता है ना, कठिन चीज होता है हमारा। लेकिन ये चीज कठिन चीज भी नहीं होगा। कब नहीं होगा? मैं बता रहा हूं, सुनेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं? तो यहां पर मैंने बताया इसका रिजल्ट क्या है विश्वास योग्यता का। यह बताया कि बढ़त विश्वास योग्यता के तरफ में क्या होता है? खींचा चला आता है? और उसमें दो चीज होता है विश्वास योग्यता का, एक आज्ञाकारिता और दूसरा परमेश्वर का दिया हुआ चीज परमेश्वर के तरीके से उसको संभालना। तो आज हम अगुओं के लिए, पासवानों के लिए, कलीसिया को परमेश्वर के तरीके से चलाना,
भेड़ों को परमेश्वर के तरीके से अगुवाई करना, कलीसिया को इसे मैनेज करना, यह हमारे लिए चुनौती है। परमेश्वर इसको देखेगा। मूसा परमेश्वर के सारे घर में क्या रहा? विश्वास। कैसे? ये वचन देखिए, इसमें नियम लिखा हुआ है। लूका 16:10। मैंने कहा विश्वास योग्यता बढ़ोतरी को अट्रैक्ट करता है। लूका 16 उसका 10 यहां लिखा हुआ है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है। इसको मैं समझाने के लिए, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है मतलब थोड़े से थोड़े में टेस्टेड हुआ है। हेलो, जो थोड़े से थोड़े में परखा गया है, इसीलिए तो बोला सच्चा है। वो परखा गया है। क्या बोलता है? दरवाजा टक से खुल रहा है, वो बहुत में भी सच्चा रहेगा। इसलिए मैंने कहा विश्वास योग्यता, इस आगे लिखा हुआ है। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी होगा। यह नियम है। तो इसीलिए बहुत लोगों को ना थोड़ा जो मिला रहता है ना, उसमें आज्ञाकारिता नहीं रहते हैं और उसमें विश्वास योग्य नहीं रहते। हर जगह हमको विश्वास योग्यता चाहिए। मैंने कहा नौकरी में चाहिए, सेवकाई में चाहिए, ऑफिस में चाहिए, सेवकाई के दौरान म्यूजिक में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप लोग कोयर टीम प्रैक्टिस करते हैं, उसको कभी कभी आप ढीला ढाला बना देंगे। हाँ ठीक है, आज तो मन कर रहा है जाएंगे, आज मन नहीं कर रहा नहीं जाएंगे। प्रैक्टिस यहां परखा जाएगा। हाँ, किसी का प्रॉब्लम है, आज कुछ काम है, विशेष काम में नहीं जा रहा हूं, लेकिन ना उधर गए ना इधर गए, मन नहीं लगा। अब मन नहीं लगा, इस प्रकार से बहे हैं, चले हैं, और एक ही बार आप स्टेज से जब करेंगे तो मन नहीं लगा, वही बहेगा। और विश्वासी का भी मन नहीं लगेगा। जो बर्तन में है वही बर्तन से बहेगा, जो बर्तन में है वही बहेगा। अब समझ रहे विश्वास योग्यता कैसे परखा जाता है? इसको लीडर्स लोग नहीं देखेंगे। हमारे पास इतना फुर्सत थोड़ी ना, कौन प्रैक्टिस के लिए आ रहा है नहीं आ रहा है। बजाने वाले, मीडिया टीम, वॉलंटियर्स, और इधर साफ सफाई करते हैं, बहुत सारे चीज करते हैं, अच्छा करते हैं। लेकिन मैं जो चोखापन जो बोल रहा हूं, उस तो परमेश्वर का नजर ही परखता है उसको। आमीन। देखिए अभी सीख रहे हैं ना, फरवरी मार्च ईयर एंडिंग तक, सॉरी मार्च जो होता है ना फाइनेंशियल ईयर एंडिंग तक, तब तक बहुत गर्म लगे। आज सीख के आए हैं हम लोग फास्टिंग प्रेयर में। मार्च के बाद में नया साल दूसरा वाला फाइनेंशियल वाला आता है, और धीरे 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 डाउन होगा। फिर दिसंबर में हम आपको फिर जैक लगाना पड़ेगा। हेलो, फिर जैक लगाना पड़ेगा हमको। क्या करेंगे? भेड़ तो भेड़ है। भेड़ का एक गुण होता है, वो भटकेगा नहीं। हम नहीं चाहते मेरा भेड़ भटके। हालेलुया। इसीलिए तो भेड़ ना भटके, इसीलिए तो उत्तम उत्तम खाना दे रहे हैं, सुखदायी जल के झरने के पास ले रहे हैं। अब पियो बोल रहे हैं हम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पियो, पूरा साल भर नशा में रहो परमेश्वर के वचन में। मत्ती 25:19-21 ये वो जगह घटना है। यहां पर एक दृष्टांत है। एक मालिक बुलाता है, एक जन को 5 तोड़ा देता है। हाँ, मत्ती 25:19 आगे एक जन को 5 तोड़ा देता है। बहुत देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनेंगे? देखिए छोटा छोटा चीज हम लोग मिसिंग करते हैं, जाते हैं, सीखने पाएंगे। उसको 5 तोड़ा देता है, और एक जन को 2 तोड़ा देता है, और एक जन को नहीं, एक जन को 4 है कि 2 है? 5 तोड़ा, 5 2 1 ना, बोलिए 5 2 1। यही चीज को दूसरा ही उनके योग्यता के अनुसार। हेलो, ये जो तोड़ा दिया गया तो इसमें फर्क नहीं किया है। देने वालों को लगा कि इतना को संभाल लेगा वो। यहां एक चीज सीखने वाला है।
एक तो चीज बोलूंगा तो अभी आपका बूम हो जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं प्रभु मुझे धन दे। धन ना प्रार्थना से नहीं आएगा। प्रभु पहले चेक किया रहेगा कि पहले जो दिया था उसको कैसे संभाला। जिसके पास में संभालने का कैपेसिटी है उसको उतना ही धन देगा प्रभु, उससे ज्यादा नहीं देगा। तो आपका अगर कैपेसिटी, आपका क्षमता बढ़ा है ना तो बेशुमार दौलत देगा परमेश्वर आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि धन के पीछे में भी चाहिए विश्वास योग्यता। चेक करेगा प्रभु। क्यों? आप देखे नहीं है, इतना गड्डी आपके पास में से रख देंगे ना, हे बाबा रे। पहला बोलेंगे क्या लेंगे? बोलिए क्या लेंगे? इतना गधा आ जाएगा तो पैसा है? कौन बोला आईफोन? है ना? लेकिन अगर वो अच्छा मैनेजर है तो परमेश्वर के राज के लिए निकालने के बाद में वो पहले सोचेगा कि मैं इसको मल्टीप्लाई कैसे करूं, ये नहीं कि खर्चा कैसे करूं। यहीं पर मार खाता है ना? माइनस करने के चक्कर में रहते हैं। क्या चीज से बढ़ेगा ताकि मैं और परमेश्वर के राज के लिए करूं, इसके विषय में नहीं सोचते। ये बुद्धि नहीं रहता है। एनीवे, वो अलग शिक्षा में उधर चला जाएगा। तो यहां पर देखिए, ऐसे ना तो तोड़ा दिया। अब वो तोड़ा को जो 5 जो दिया था वो क्या हो रहा है इसका? मत्ती 25:19 से आगे। बहुत दिन के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, देखिए शब्द देखिए, मैं नौकर हूं, है? हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। 5 तोड़े दिए थे, 5 तोड़े और कमाए। हे स्वामी, तूने 5 तोड़े दिए थे, है ना? ये जींस पैंट लिया, यहां पर प्लाजो लिया, यहां पर हम ऐसा साड़ी लिया, और वहां पर लास्ट में पिज्जा खाया। अब चर्बी बढ़ गया मेरा। ऐसे करने से तो कुछ भी लाके हिसाब देने नहीं पाएंगे। लेकिन इसने क्या किया? 5 दिए थे, मैंने 5 और लाए। ये यहां पर नियम है, एक्चुअली आत्मिक नियम को बता रहा हूं, चीज कैसे बढ़ता है। हालेलुया, है ना? 5 और लाए, मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। समझ में आ रहा है? विश्वास योग्यता मतलब मैंने ऊपर में कहा, जो व्यक्ति परमेश्वर के तरीके से चीज को जो दिया गया है उसको संभालने जानता है, मैनेज करने जानता है। घर में बच्चे दिए हैं, उसको भी मैनेज करने जानता है। पति पत्नी को मैनेज करने जानता है। जो भी सौंपा गया है, हर दिन हर जगह सुबह से रात तक बहुत सारा चीज हम लोग को संभालने के लिए दिया गया है। इस सब में परमेश्वर चेक करता है। फिर क्या कहता है? धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। मतलब इनको देख के टेस्ट किया है प्रभु, इसने मालिक ने टेस्ट किया है, रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊं। देखे, मैंने कहा था ऊपर में, विश्वास योग्यता बढ़ोतरी को अट्रैक्ट करता, खींचता है। हालेलुया। तो इसने 5 दिया था, 5 कमाए, तो सीधा सीधा एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। क्या बोलता है? मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। है ना? क्यों? विश्वास योग्यता स्वामी के दिल को ठंडक पहुंचाता है। तो ये ठंडक तुमको भी मिले, बोल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो 5 लेकर आया। आगे देखिए, फिर उसके बाद में बीच में नहीं पढ़वा रहा हूं, जो 2 है वो 2 लेकर आया, सेम चीज होता है, उसको भी विश्वास योग्य दास कहता है। ठीक है? अब लास्ट में देखिए, मत्ती 25:24 से 30। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था
उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहां नहीं बोता वहां काटता है, जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। हेलो, ये व्यक्ति एक्चुअली झूठ बोल रहा है। मैं डर गया, ये किया, वो किया, है ना। तो प्रभु एक्चुअली दूसरे उसका एक्चुअल प्रॉब्लम को निकालता है। ऐसे कर दिया उसने, है ना। तुम क्यों नहीं किया उसको मैं बताता हूं, प्रभु बोल रहा है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। क्या बोल रहा है? आलसी, तू आलसी हुआ। केवल काम में आलसी नहीं होता है, कुछ लोग तो सोचने में भी आलसी रहते हैं। सोचने में भी, सोचने के लिए तो जागना पड़ेगा ना भाई, है ना। जितना टाइम सोना, जितना सोना चाहिए उससे ज्यादा सोगे तो सोने का टाइम में थोड़ी ना सोचोगे आप। तो ये वाला जो आलसी है ना, वो सोचने में भी आलसी बनाता है। प्रेज गॉड, समझ रहे बातों को? ओके, फिर बोलता है दुष्ट और आलसी दास। इसको दुष्ट बोला। ऊपर में हम लोग देख रहे थे विश्वास जो गया दूत के पास में, उसको भी क्या बोला? दुष्ट बोला था वहां पर। यहां पर भी इस व्यक्ति को दुष्ट बोला। जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, तो जान रहा था, इतना तो तुम ठीक बोला। और जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं, मेरा पावर को, मेरे सामर्थ को जानता, तो तुझे चाहिए था। हेलो, तो तुझे चाहिए था। सब लोग बोले चाहिए था, चाहिए था। क्या चाहिए था? बोलता है चाहिए था कि मेरा रुपया सरापों को दे देता, ताकि मैं ब्याज, इंटरेस्ट तो कमाए रहता, है कि नहीं? तुम्हें चाहिए था। हेलो, मतलब ये मैनेज में तुम वो नहीं करने पाया तो कम से कम यहां तो संभाले रहता, मैनेज किया रहता है। बैंक में डाल देने से इंटरेस्ट तो कमाए रहता, तुमने वो नहीं किया। मतलब विश्वास योग्यता, आज्ञाकारिता के साथ में संभालना, मैनेज करना, ये जुड़ा हुआ है। और संभालने वाला चीज डेली, सुबह से रात तक डेली हम लोग इसका आमना सामना करते हैं। कितना चीज, परिवार को संभालना है, घर को संभालना है, चर्च को संभालना है, प्रेयर सेल को संभालना है, सामान को संभालना है, हर जगह संभालना संभालना संभालना। एक्चुअली संभालने का ही पद को दिया था मनुष्य को। कहां पर? आदम वाटिका में। सब कुछ दे दिया, बोला इसको संभालो, मैनेज करो, देख रेख करो, इसको देख रेख करो। मतलब जहां पर देख रेख नहीं होता, मैनेज नहीं होता, मैनेजमेंट नहीं रहता ठीक से, है ना, सही देख रेख नहीं रहता, वहां कोई चीज बढ़ेगा नहीं। सीकर्स फेलोशिप में हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हम लोग ने नहीं संभाला। हां, संभालने में कई एक जगह चूक हुई है, हम मानते हैं, क्योंकि कई एक जगह हम लोग भी इंसान है, दुर्बलता है। उस जगह में परमेश्वर के तरीके को नहीं जानने के कारण से चूक हुई है। इसलिए और हमको घुसना पड़ेगा कि परमेश्वर का तरीका क्या है। लेकिन मैनेज बिल्कुल नहीं हुआ है, नहीं बोल सकते, क्योंकि 28 साल में परमेश्वर इतने सारे कलीसिया और मंडली दिया है। आमीन, हालेलुया, और बढ़ा है। अगर आज धन, कलीसिया में धन का अगर मैनेजमेंट नहीं हुआ रहता तो इतने जगह गिरजाघर नहीं बनता। अगर धन का मैनेजमेंट नहीं हुआ रहता तो हमारे पास्टर लोग इतने लाखों रुपया खर्चा हुआ, वो भी नहीं हुआ रहता। अगर धन का मैनेजमेंट नहीं हुआ रहता तो हम लोग बिना फाइनेंस से, बिना लोन में ये जनरेटर लाया गया है। हालेलुया, प्रभु कुछ तो सिखाया है। कोई बैंक के सामने हाथ नहीं फैलाया गया, सीधा पेमेंट किया और लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड। Shalom, shalom, shalom.
शलोम 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 शलोम। शलोम का मतलब क्या? शांति। इसलिए वह क्या बोलता है? तो तुझे चाहिए था कि शराब के पास में दे देता, मैं ब्याज उठा लेता। फिर बोलता है इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो। यहां इंटरेस्टिंग चीज है, वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं, लाइन में 4 तोड़े भी हैं एक जन के पास। 2 से 2 किया है, 4 है, लेकिन यहां बोलता क्या है? जिसके पास 10 तोड़े हैं। इसका मतलब मैनेज करने का पावर और जो बात जो है ज्यादा किसके जीवन से प्रकाशित हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ? जो 5-10 किया है और जो 2 को 4 किया है, वो डाउट तो नहीं हुआ हो, लेकिन बोला कि शायद ध्यान नहीं देता हूं, बेटर वहां रहेगा। कॉन्फिडेंस किसके ऊपर में आया? मैंने बताया था ना, भरोसाजनक और कॉन्फिडेंस। तो इसलिए विश्वास योग्यता में एक भरोसाजनक कॉन्फिडेंस। तो जो 5 को जो 10 किया है, उसके तरफ ज्यादा कॉन्फिडेंस आया इस व्यक्ति को। आप समझ रहे हैं विश्वास योग्यता का कारोबार क्या होता है, कैसे है? और वो परमेश्वर का राज का विस्तृत होने में, बढ़ने में विश्वास योग्यता चाहिए। आप लोगों का भी, हम लोगों का भी। क्या बोलता है? उसको दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। यह वचन ठू पूरा दिमाग गोल कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप दोनों आइए दोनों खड़े हुए। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। सांसारिक संदर्भ क्या बोलता है? अरे जिसके पास नहीं है उसको ना दो। लेकिन क्या यहां पर हो रहा है? यहां तो उल्टा हो रहा है। यहां जो संदर्भ है ऊपर से जो आया है, जहां पर विश्वास योग्यता का बात है, वहां पर यह फॉर्मूला काम करता है। जिसके पास है, मान ली इसके पास है तो इसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है बोल रहा है, लेकिन जो भी है, अरे भैया जो नहीं है भी बोल रहे, फिर है भी बोल रहे हो, इसको समझना पड़ेगा ना। हेलो, कितना लोग समझना चाहते हैं? ये ऊपर का संदर्भ के साथ में जुड़ा हुआ है। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, जो भी है वो भी ले लीजिए। तो इसके पास क्या है जो और दिया जाएगा, और इसके पास क्या नहीं है जो है उसको भी ले लिया जाएगा। इसके पास संभालने का हुनर है, मैनेज करने का पावर है, इसमें विश्वास योग्यता का गुण है। तो जिसके पास विश्वास योग्यता का गुण है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, टेस्ट के लिए दिया गया था लेकिन टेस्ट में फेल हुआ है, तो जो है उसको उठा के क्या किया? 10 को दे दो। बोला अभी समझ में आया वचन? हेलो हेलो। शलोम 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 शलोम। बैठेंगे। हालेलुया हालेलुया। कुछ समझ रहे हैं? अपने हाथों को उठाइए और बोलिए, प्रभु लॉर्ड, मुझे विश्वास योग्य व्यक्ति बना, मुझे मैनेज करने का पावर दे, मुझे संभालने के लिए बुद्धि दे, ताकि मैं बढ़ने पाऊं। आमेन 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 आमेन। प्रेज गॉड। परंतु जिसके पास नहीं है वह उसके पास जो है उसे ले लिया जाएगा, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। और सुनेंगे विश्वास योग्यता का रिजल्ट क्या होता है। सुनिए, आज सीख के जाइए, सीख के जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है विश्वास योग्यता में। मैं पढ़ रहा हूं गिनती उसका 12 उसके 1 से लेकर 8। गिनती 12 1 से लेकर 8। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून और उसके उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण
उसकी निंदा करने लगे। एक कुशी स्त्री को मूसा शादी कर लिया है, परमेश्वर बुलाया है और परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल भी कर रहा है। लाल समुद्र 2 भाग गया, बहुत खुश हो गया, सब आगे बढ़ रहा है। और उसने एक कुशी स्त्री को विवाह कर लिया है और इसके कारण से मरियम और हारून कमेंट मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कमेंट मार रहे हैं। जिस विषय में हारून और मरियम कमेंट मार रहे हैं उस विषय में परमेश्वर साइलेंट है। हेलो, यहां पर मिस्टेक होता है। जिस विषय में परमेश्वर कमेंट नहीं मारे रहता है और मारना नहीं चाहता है और उसमें हम लोग कमेंट मारते हैं, यह डेंजरस चीज है। ओके, आगे देखते हैं। क्योंकि यहोवा ने केवल, अच्छा ये लोग बोलते हैं स्त्री के कारण निंदा करने लगे, क्योंकि उन्होंने कहा क्या यहोवा केवल मूसा ही से के साथ बात करता है? अब क्या चीज के बोल दिया अलग? बात करता है। टॉपिक क्या है? बात करता है। क्या करता है? बात करता है। तो बात जो परमेश्वर करता है ना, यहां पर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। बात भी लेवल का बात करता है। बात करता है बोल दिया ना, तो चलो बात करता है विषय में बात करते हैं, बोला प्रभु। क्या करता है? बात करते हैं विषय में ही बात करते हैं। क्या बोलता है? मूसा पृथ्वी पर के रहने वाले सब मनुष्य में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम के साथ से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। अभी निकल आओ परमेश्वर बोला, कैसे बोला? कान में सुने होंगे। अब कैसे बोला तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बात करता है बोला। तो परमेश्वर ये लोग से बात करता था, ये लोग से करता था, इसलिए तो बात किया ना। निकल आओ बोला तो सुने। ये कहां बाहर निकलना है उसको भी मालूम है। ये लोग सुन क्या है? ओके, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंबे में उतर कर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। तंबू के बाहर में बादल के खंबे में होकर परमेश्वर इनको बुलाया और बातें कर रहे हैं। किसमें? बादल के, सब लोग किसमें? बादल का खंबा उसी दिन नहीं उतरा था। बादल का खंबा तो उधर से आ रहा था। एक कॉमन चीज था, है ना? कॉमन चीज था। ये बादल के खंबे में होके पहले भी बात किया है और करता था। तो इसको ये लोग समझ ले, हम लोग से भी तो बात करता है, हम लोग से भी बात करता है। इंटरेस्टिंग चीज देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, हम लोग से भी बात करता है। तो बादल के खंबे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। बातें बोल रहे हैं ना, सुनो, मैंने सुन भी रहे हैं लोग, है ना? तो जरूर कान में पड़ रहा होगा आवाज, दिल में पड़ रहा होगा, कुछ तो पड़ रहा है लेकिन क्लियरली पड़ रहा है। ठीक है, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। तुम में से अगर कोई नबी है तो दर्शन के द्वारा क्या करूंगा? प्रकट करूंगा और स्वप्न के से उससे बातें करूंगा। अब इनका टीम है उसमें, तुम में से कोई है तो दर्शन के द्वारा बातें करूंगा, स्वप्न के द्वारा, है क्या बोलता है? बातें करूंगा और दर्शन के द्वारा प्रकट करना और बात होना। प्रगटीकरण और बातें, सब लोग बोले प्रगटीकरण और बातें। ठीक है, दो चीज, सुनना और देखना, ऐसे करूंगा बोलता है। फिर देखिए, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। हेलो, मेरा दास मूसा ऐसा नहीं। तो क्या है? चलिए देखते हैं। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। इसी चीज को वहां पर पढ़ेगी ना इब्रानी में। मूसा परमेश्वर के सारे घराने में क्या था? विश्वास योग्य था। यहां का ही उठा के उधर डाला गया है। तो यहां विश्वास योग्य था, उसका रिजल्ट क्या है? हेलो, रिजल्ट क्या है? रिजल्ट क्या है? देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, घराने में विश्वास योग्य है।
उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। मतलब विश्वास योग्यता अगर हमारे जीवन में है तो परमेश्वर का बात गुप्त नहीं रहेगा, क्लियर रहेगा, और हम लोग ज्यादा अधिक देखने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरे बातों को समझ रहे हैं? अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में चीज गुप्त ना रहे, मैं कुछ चीज को जानना चाहता हूं, कंफ्यूजन में हूं, क्यों हूं ऐसा वैसा, परमेश्वर किसी को कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहता है, प्रत्यक्ष रूप से बात करना चाहता है। एग्जैक्टली मूसा जैसे नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन नियम ये देखने को मिल रहा है कि जहां पर विश्वास योग्यता दिखा जाता है, हेलो, फिर से उस उदाहरण को दिखा रहा हूं। अगर यह व्यक्ति धन के एरिया में विश्वास योग्य है, मालिक के अंडर में काम कर रहा है ना। एक विश्वासी भाई, वो ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है। एक टाइम में एक एमएलए का गाड़ी चलाता था, और प्रभु को पाया हुआ बंदा है, और इलेक्शन के टाइम में एमएलए का गाड़ी, जो इलेक्शन में लड़ते हैं उनका गाड़ी चला रहा था, तो गाड़ी इसी के पास में रहता था, और गाड़ी का जब डिक्की खोलता था तो डिक्की के पीछे में पूरा नोट रहते थे, गड्डी गड्डी। वोट का टाइम में तो जानते हैं, लगता है सब, है कि नहीं। वो एमएलए आके बोलता था, ए बाबू, तेरे पास गाड़ी था रे, लेकिन एक ठो भी गड्डी की, जितना भी हम लोग काउंट करते हैं, एक ठो भी पता इधर उधर नहीं रहता है। हाँ सर बोलता है, नौकर है, एक ठो भी कहीं सरका देगा तो कहां जानेगा आदमी। लेकिन उन लोग टेस्ट किया, उसको टेस्टेड है। तो जब ऐसे विश्वास योग्य रहेगा, हालेलुया, तो गुप्त में जो बड़ा धन रहेगा, टेस्टेड है, तो बोले जो चीज नहीं देखा ना, आज मैं उस धन को भी दिखाता हूं, बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसीलिए विश्वास योग्यता, वफादारी एक ऐसा चीज है परमेश्वर के राज्य के अंदर में कि चीज को खुल के बताता है। अगर आप और हम जानना चाहते हैं कि प्रभु प्रत्यक्ष रूप से मेरे जीवन में क्या हो, प्रकट हो, मैं जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं लॉर्ड, तो प्रभु प्रकट करेगा। तो विश्वास योग्यता हमारे जीवन में बढ़त को लेकर आता है, इंक्रीज को अट्रैक्ट करता है, और विश्वास योग्यता में परमेश्वर अपने आप को भी प्रकट करता है। हालेलुया। दूसरों से अलग ज्ञान रहेगा, दूसरों से अलग पहचान रहेगा, दूसरों से आप ज्यादा ही सुनेंगे, लेकिन इससे पहले प्रभु टेस्ट करेगा छोटे छोटे बातों में, और ये डेली टेस्ट होता है। समझ रहे हैं कुछ बात? उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इस बात को तुमको ज्ञान नहीं था। तो जो लोग को प्रभु इस तरह से बातें करता है, सावधान रहना, छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि नीचे में जो छेड़छाड़ किया था उसको कोड़ हो गया। क्या हो गया? कोड़ हो गया मरियम को। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। और एक विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनेगा इसको, उसके बाद हम खत्म करेंगे। अब इतना कुछ तो सुन रहे हैं, तो परमेश्वर किस प्रकार का लोगों को चुनना चाहता है, बुलाना चाहता है, और क्या उसका ख्वाहिश है। एली याजक था, परमेश्वर ही ने चुना था उसको, लेकिन परमेश्वर के घर में मैनेज करने में वो सक्षम नहीं रहा। उसके 2 बेटे थे, आप लोग घर में जाके देखिएगा, सामुएल का पुस्तक पहला अध्याय से पढ़ेगा। तो परमेश्वर क्या कर रहा है ना, अभी रिप्लेस कर रहा है, रिप्लेस। जब हम लोग विश्वास योग्य नहीं रहेंगे ना, तो हमारा स्थान को किसी और को दे देगा, है ना। जो लोग विश्वास योग्यता रहते हैं ना, उनके पास में इधर उधर से रास्ता खुलता है। कैसे? उसी तोड़ा वाला में अगर देखेंगे तो विश्वास योग्य था, तो 5 को क्या किया? 5 किया। 5 किया तो बोला मैं तुमको
और भी चीज का अधिकारी दूंगा, बनाऊंगा। मैंने जिसको जिस चीज को उसको किसी का अधिकार में नहीं दिया था। उसके बाद में कुछ चीज दूसरा के अधिकार में था, वो भी हुक होके इधर दूसरा के अधिकार में था, वो भी इधर आया। तो आप देख रहे हैं विश्वास योग्यता का पावर ऐसा है कि इधर उधर कहां कहां से अट्रैक्ट करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खींचेगा। इसमें ये गुण है। पहला सामुएल 2:35 इसमें देखिए कि एली को परमेश्वर बात कर रहा है, जो फेल हो गया, परमेश्वर को पसंद नहीं आ रहा है कुछ चीज। तब उसको आगे पढ़िएगा, आप घर में पढ़िएगा क्या हुआ है। अब एली को क्या बोल रहा है, और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा। इसलिए मैंने कहा मैनेज भी करना है तो कैसे, परमेश्वर के तरीके से, उसके हृदय के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार संभालना, ना कि अपने इच्छा के अनुसार संभालना। यहीं पर फेल हो जाते हैं। तब उसका इच्छा को जानना पड़ेगा। जितना विश्वास योग्यता में हम लोग बढ़ते जाएंगे, उतना उसका ज्यादा इच्छा को हम लोग जानते जाएंगे, क्योंकि प्रकट करेगा, गुप्त में नहीं रखेगा। ओके, तो परमेश्वर का मूड को हमको समझने की आवश्यकता है। तो एक जगह का वाक्य को बता रहा हूं मैं, गिनती का पुस्तक घर में जाके पढ़िएगा, 13, 14, 15। यहां पर इजरायली लोगों को परमेश्वर, थोड़ा सा मैं बता दे, इधर देखिए, मैं झीरपानी में बताया इसे और जो अपन बताया था। यहां समझ लीजिए मिस्र देश है, यहां लाल समुद्र क्रॉस किए, और कनान देश वहां पर, यहां मिस्र देश है तो वो लाल वाला कनान देश है। मैप पे देखिएगा आप लोग, कनान देश वहां पर है। तो मिस्र देश से जब निकाला तो सीधा कनान देश ले जाना चाहिए उधर, वैसा नहीं किया। परमेश्वर उनको अगुवाई किया, उसका ऑपोजिट में नीचे लेके आया है। और सीनाई पर्वत इधर नीचे है, नीचे है। तो मिस्र देश से निकल के लाल समुद्र दो भाग हुआ, और एक मारा बोल के जगह है, वहां पर खारा पानी मिला था, उसको परमेश्वर ने मीठा किया। और उसके बाद में अमालेक लोग से लड़ाई किए, उसको जीते। यहोशू लड़ाई करने गया, हारून और हूर थे। फिर उसके बाद में बटेर पक्षी का मांस इधर से चालू हो गया, और मन्ना रोटी भी चालू हो गया, है ना। बहुत सुंदर स्टडी है इसको, ये कर हुआ। उसके बाद में मारा जब क्रॉस किए, खारा को मीठा पानी करने के बाद में एक ऐसा सोता पहुंचा जहां पर 12 सोते थे, और 70 वहां पर क्या का पेड़, खजूर के पेड़ थे। ये सब दिया, ये करके नीचे पहुंचे। सीनाई पर्वत में व्यवस्था देके आराधना कैसे करोगे, फेलोशिप कैसे करोगे, तंबू बनाने का चालू हो गया। यहां चालू होने के बाद में ये लोग ऊपर चले जाते हैं ऐसे, उधर अभी कनान तरफ जा रहे हैं इधर। तो कनान का ठीक बॉर्डर लाइन में पहुंचे हैं। इसको जगह का नाम है कादेश बोल के जगह है। इस जगह में जब पहुंचे हैं ऐसे करके, तो मैं डेट देख रहा था, यहां से निकल के यहां तक जो पहुंचे हैं, ओके, ज्यादा नहीं, 1.5 साल लगा है। कितना? 1.5 साल। लेकिन बाइबल में व्यवस्था विवरण, उसका पहला अध्याय, उसका 2 और 3 में पढ़ेंगे तो सीनाई से कादेश तक पहुंचने के लिए 11 दिन का जर्नी है लिखा हुआ है। सिर्फ 11 दिन में पहुंच सकते हैं। ओके, तो खैर 1.5 साल चला। 1.5 साल में बहुत सारा उतार चढ़ाव हुआ, कुड़कुड़ा है, लेकिन वो कुड़कुड़ाहट ना परमेश्वर को ज्यादा चोट नहीं लगा। लेकिन कादेश में पहुंच के जो कुड़कुड़ाए हैं वो परमेश्वर को बहुत चोट लगा। वहां पहुंचने के बाद में उनको बोला कि तुम लोग 12 लोगों को मैं भेज रहा हूं, मूसा भेज दिया, जाके उस देश को मुआयना करके आओ। जब मुआयना करके आते हैं और लौटते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कोई जर्दन नदी क्रॉस नहीं करना पड़ता है, लेकिन फाइनल जब जाते हैं तो जर्दन नदी क्रॉस करना पड़ता है। ओके, क्यों करना पड़ा? सभी कारोबार है। तो ये लोग जाते हैं, 40 दिन में पूरा मुआयना करके लौटते हैं। लौटने के बाद में लोग बोलते भी हैं कि सचमुच वहां दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु वहां के निवासी ऐसे हैं, अनाकवंशी हैं, अमालेकी हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। हम लोग तो उनके सामने टिड्डियों के समान हैं। और वहां पर बड़ा बकझक हुआ, हम लोग नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। वहां पर कालेब और जशुआ दोनों बोलते हैं नहीं, हम लोग जा सकते हैं। उनका फेद अलग है, इनका पीछे भागेंगे बोलते हैं। हम लोग में से एक कैप्टन चुनते हैं। और इतना बकझक हो गया कि परमेश्वर बोलता है मैं तो वादा किया था तुम लोग को लेके जाऊंगा। देखो हम लोग को भी लेके जा रहा है, ठीक है, मैं वादा किया था लेके जाऊंगा, लेकिन अब मैं शपथ खाता हूं तुम लोग को, सबको जो लोग निकल कर सबको जंगल में मारूंगा बोलता है। समझ रहे हैं? और उनका जो, इसीलिए बोला कि इजरायलियों के साथ जो हुआ ना, वहां पर बहुत सारी चीज सीखने को है। तो बोलता है
40 दिन तूने मुआयना किया, मैथ सिखाता है, 1 दिन के पीछे 1 साल, राइट? वैसे लिखा हुआ है वचन, 1 दिन के पीछे 1 साल, तो 40 दिन के पीछे 40 साल। तो यहां से यहां 1.5 साल में पहुंचे थे, और 2 दिन में घुसे रहते हुए, 2 दिन में घुसे रहते वो लोग को 40 साल भटकना पड़ा। इसका मतलब परमेश्वर को नहीं समझे, वो कैसा सोचता है उसको नहीं समझे, उसके काम करने का तरीका को नहीं समझे। तो जब बोलता है मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तब उसके नीचे का सीन को देखिए। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको मैं बताना चाहता हूं। गिनती 14 अध्याय उसका 39 से 45। मूसा के द्वारा से बात पहुंच गया कि मैं तुम लोग को मार डालूंगा, ठीक है? तो क्या होता है, तब मूसा ने ये बातें सब इजरायलियों को कहा सुनाई, और वे बहुत विलाप करने लगे। क्या करने लगे? सब लोग बोले ना, विलाप करने लगे, छाती पीटने लगे, हे प्रभु सचमुच में हमने भूल किया है, हमको मत मार। रोना धोना सब चालू कर दिए, राइट? जब विलाप करने लगे, विलाप किए, वे सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने नहीं लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार हैं। हेलो, क्या बोलते हैं? है ना, एक दिन रोया जोर से, सुबह उठ के लग रहा है कि हम लोग तैयार हैं। ओके, और एक चीज बता रहा हूं, सुबह उठ के पहले क्या काम करते थे लोग, बताइए ना? सुबह उठ के पहले क्या काम? अरे फ्रेश होने जाते थे, वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, है? मन्ना बटोरना। इसका मतलब क्योंकि मन्ना बंद नहीं हुआ जब तक वो लोग वहां नहीं प्रवेश किए थे। इसका मतलब रोने के बाद में प्रभु बोला तो है ऊपर में, तुम लोग को मार दूंगा बोला है, वो लोग को है कि नहीं? ये पीढ़ी के लोग नहीं जाएंगे, मार दूंगा बोला है। और वो लोग मन्ना बटोरे, खा लिए, तो जो मन्ना जो बरसा खा लिए, तो ये लोग सोचे कि शायद हमारा परमेश्वर को हम मना लिए हैं। हेलो, मैं यही बताना चाहता हूं कि आज वो परमेश्वर जिसकी हम लोग आराधना करते हैं, उसका मूड क्या होता है उसको कलीसिया समझने नहीं पाती है। वो कौन सा मूड में है, क्या चल रहा है, और यहीं पर हम लोग मार खाते हैं। हमारे परिवार में परमेश्वर का मूड क्या है, मैं जो कर रहा हूं, मैं जो कर रही हूं, उसके पीछे परमेश्वर का मूड क्या है? अभी देखिए, बोलता है सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है और अब तैयार हैं और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय में यहोवा ने वचन दिया था। प्रतिज्ञा को भी उठा रहे हैं। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? यह सफल ना होगा। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है। मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। यहोवा का मूड मैं बता रहा हूं, बोल रहे हैं। यहीं पर आज बहुत सारे लोग, हम लोग इवन प्रभु के दास हो, दासी हो, और हम लोग सब हो, या तो आप भी हो। परमेश्वर का मूड क्या चल रहा है नहीं समझते। हाँ, प्रभु तो माफ करते हैं, हाँ करता है। इन्होंने एक दिन विलाप किया, बोला भी हम पापी हैं, तो इन्होंने ले लिया कि प्रभु का, परमेश्वर का मूड हमने चेंज कर दिया। पवित्र आत्मा का मूड को समझना है। जब तक उसके साथ में गहन संबंध नहीं रहेगा। मूसा को मालूम था परमेश्वर का मूड क्या है, इसलिए बता रहा, मत चढ़ो। और क्या बोल रहा है, मैं तुम्हारे बीच में नहीं हूं। बीच में नहीं हूं, लेकिन मन्ना रोटी तो बरसा ना, रूप सुबह तो खाए ना। हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं, ये वाला तो काम हो गया ना, तो परमेश्वर का मूड बना हुआ है। अरे ऐसा नहीं होता कि मन्ना रोटी बस बरस गया तो क्या परमेश्वर का मूड बन गया। पवित्र आत्मा बहुत सेंसिटिव व्यक्ति है। हम लोग कई बार उसके बहाव को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। ये सीरियस मैटर है, और इन चीजों को हम लोग जानेंगे तो हम परमेश्वर के राज में सचमुच तगड़ा विश्वास योग्य व्यक्ति बनने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि विश्वास योग्यता का क्या बोला, उसके तरीके के अनुसार चीज को मैनेज करना।
तो उसका तरीका कैसे जानेंगे जब तक उसका मूड नहीं जानेंगे, उसका बहाव को नहीं जानेंगे। नहीं तो शत्रु से हार जाओगे। वहां तुम्हारे आगे अमालेकी और कानानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। लेकिन रोया ना हम लोग, छाती पिटाना, कैसे यहोवा हमारे साथ नहीं रहेगा? बोल रहा हूं नहीं रहेगा। तुम लोग 1.5 साल में बहुत नाटक किए, उसको सहा, लेकिन अभी जो लास्ट में जो तुमने किया है वो बहुत ज्यादा किया तुम लोग, इसलिए मार तो खाएगा तुम लोग। बोला पढ़िएगा उसका आगे का। मैं पूरा चार्ट बना के इसको स्टडी किया, कितना दिन से कहां लगा, कैसे लगा। 2 दिन में घुसने वाला चीज 40 साल एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि सबको मिलाने से 40 साल हो रहा है, 38 ईयर्स लगा। परंतु यहोवा की वाचा का संदूक, अच्छा यहां पर बोलता है तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। परंतु वे ढिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। अगुआ का भी नहीं सुना, जिसके विषय में कहा था मैं इसके साथ आमने सामने बात करता हूं, अरे कम से कम उसका तो सुनता। तुम लोग तो ऐसे सोच रहा है कि जैसे कि हम लोग सब जानते हैं। ऐसी विश्वासी लोग कई बार करते हैं, मत कर, रुक जा, वेट, नहीं समझते हैं, लगता है देरी हो रहा है उनके। क्यों प्रभु का दास रोक दिया? बहुत सारे चीज बैकग्राउंड का आप लोग नहीं जानते, कितना सारा चीज बैकग्राउंड में होता है। आप लोग देखिए ना, मैं बताया सुबह, ऐसे घटना सब होते रहते, बहुत सारी चीज होते रहती है। हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं कुछ बातों को लेके, अंडरस्टैंड। चढ़ गए, परंतु यहोवा का वाचा का संदूक और मूसा छावनी से ना हटे। मूसा को छावनी से नहीं हटा। तुम लोग को जाना है भाई, जाओ, तुम तो सुन नहीं रहे, मार ही खाओ तुम लोग। परमेश्वर का मूड तो मेरे को तो मार नहीं खाना है। बोले संदूक भी वहां पर है, ये भी है। ये लोग चलते बने। तब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर चढ़ आए और होर्मा तक उनको मारते चले आए। मार खाया कि नहीं? मार तब मिलेगा जब परमेश्वर के मूड को नहीं समझेंगे। देखिए, आज हमारे प्रत्येक दिन हमारे जीवन में परमेश्वर क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है। मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं बताता आपको परमेश्वर के मूड को कैसे समझूं। तब परमेश्वर का मूड परमेश्वर के दासों के द्वारा से भी प्रकट होता है, और कैसे प्रकट होता है ये अलग विषय है। मेरे पास टाइम नहीं है उसको बताने के लिए, यहीं से बता सकता हूं। यहीं पर परमेश्वर के दास को देख के कैसे जानूं कि परमेश्वर का मूड कैसे है, यहीं पर है। जाके आप स्टडी कीजिए, कभी मौका होगा तो उसको बताएंगे। लेकिन 15 अध्याय में आगे 14 पढ़े, 15 अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक चीज है। ये सब तो भूल किए हैं, इसलिए परमेश्वर बातें कर रहे हैं उनसे, ऐसे पाप के लिए ऐसे बलि चढ़ाना, ऐसे करने के लिए ऐसे चढ़ाना। उसी जगह में मैंने और एक चीज पाया। वो क्या पाया, इसको पढ़ते हैं फिर खत्म करेंगे। गिनती 15 उसका 27 से 29 यहां लिखा हुआ है। फिर यदि गिनती 15 उसका 27 से 29, फिर यदि कोई प्राणी भूल से पाप करे, अभी वो तो भूल किया है और मार खाया वहां पर, यहां पर सिखा रहा है, भूल से पाप करे तो वह 1 वर्ष की एक बकरी पाप बलि करके चढ़ाए, और याजक भूल से पाप करने वाले प्राणी के लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। यह उस समय का विधि था। मेरा यह ध्यान लाना चाहता हूं यहां पर, अगर कोई प्राणी भूल से पाप करे, तो हिंदी में ऐसे लिखा हुआ भूल से पाप करे, लेकिन अंग्रेजी में ऐसे लिखा हुआ है इफ ए पर्सन सिंस इन इग्नोरेंसी, का मतलब बोलता है अज्ञानता में पाप करे। क्या है माले? अज्ञानता से पाप करे, अनजाने में, अज्ञानता में। तो जब हम ज्ञान नहीं रखेंगे कि परमेश्वर का मूड क्या है, परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर चाहता कैसे है ना, तो एरर होना, भूल होना लाजमी है, वो होगा। इसीलिए परमेश्वर से तो हमको सुनना है। सुनेंगे कैसे? गुप्त चीज प्रकट होना है। होगा कैसे?
कड़ी आता है विश्वास योग्यता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर हम सबों को बुलाहट दिया है उसके राज्य में, किस बात के लिए? विश्वास योग्यता से। विश्वास योग्यता हमारे कलीसिया को बढ़ाएगा, आप लोगों का और हम लोगों का। आमीन। विश्वास योग्यता इस कलीसिया को बढ़ाएगा। तो आइए एक चीज को पकड़ के चले 2026 में हम लोग, और 2 दिन में हम लोग एंटर करने वाले हैं, और 1 दिन के बाद में ये छाप हमारे अंदर में लग जाए कि मैं अगर विश्वास योग्य रहता हूं तो मेरे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी बढ़ोतरी होगा, कलीसिया में भी बढ़ोतरी होगा। और विश्वास योग्य मैं रहता हूं तो बहुत सारे चीज को जो मेरे को नहीं मिला है उसको मैं क्या करूंगा? अट्रैक्ट करूंगा अपने तरफ से, वो आके मेरे जीवन में जुड़ेगा। और विश्वास योग्य रहता हूं तो जो चीज गुप्त में है वो मेरे जीवन में प्रकट करेगा, क्योंकि जो लोग विश्वास योग्य रहते हैं, क्यों प्रभु उसको प्रकट नहीं करेगा? बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु इस वचन में आप सबों को बहुत अधिक आशीष दे। आमीन। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, कोई टीम आ जाएंगे।